प्रिय भक्तों, कल 10 जुलाई 2023 को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। बहुत ही पावन और बहुत ही शुभ घड़ी होती है यह सोमवार की अष्टमी। आचार्य पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है कि सोमवार की अष्टमी जो होती है उस दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिवस होता है। और भक्तों, केवल माता पार्वती के एक स्वरूप का ही मिलन नहीं होता है, माता पार्वती के कुल 64 योगिनियों का मिलन होता है शिव जी से। और वो सारी 64 की 64 योगिनियां शिव जी से मिलने आती हैं सोमवार की अष्टमी को। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के जितने भी विवाह हुए थे, जैसे कि उमा से, सती से, कुष्मांडा से, कात्यायनी से, स्कंदा से, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए, माता पार्वती के जितने भी स्वरूप हुए, ये सारे अंश, ये सारे स्वरूप सोमवार की अष्टमी को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आकर, जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उस दिन केवल माता पार्वती का हस्तकमल नहीं होता है। उस दिन यानी कि सोमवार अष्टमी के दिन माता पार्वती की सारी शक्तियाँ, सारी योगिनियाँ उस जलाधारी के, जहाँ पे माता का हस्तकमल होता है, वहाँ पर आकर विराजमान होती हैं। और भगवान भोलेनाथ पर जो जल अर्पित होता है उसे ग्रहण कर कर भगवान भोलेनाथ को आनंद प्रदान करती हैं। इसीलिए सोमवार की अष्टमी का महत्व काफी बड़ा है। और कल तो सावन की सोमवार की अष्टमी है, तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, तो इस दिन आपको एक लोटा जल बाबा को अर्पित करने से पीछे नहीं हटना है। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, जहाँ भी आपको शिव मंदिर मिले, शिवालय मिले, आप यह काम जरूर कर डालें, क्योंकि कल सावन के पहले सोमवार के दिन अष्टमी पड़ रहा है। तो यह दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन को आपको चूकने नहीं देना है। अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होगी। आपका कोई भी काम अटका पड़ा हुआ है वह जरूर ही पूरा होगा, क्योंकि सोमवार के अष्टमी के दिन बाबा भोलेनाथ के साथ उनकी 64 योगिनियां भी वहां पर उपस्थित होंगी। इस तरह से बाबा भोलेनाथ और उनकी 64 योगिनियां मिलकर आपके कार्य को सिद्ध करेंगे, आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। जो बाहर हैं, जो अपने घर पे नहीं है, किसी काम के सिलसिले से बाहर हैं, वो एक लोटा जल अर्पित करें। और जो लोग घर पर हैं और पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा में लीन हैं, उन्हें कैसे भगवान भोलेनाथ को कल प्रसन्न करना है मैं बताती हूँ। आगे वीडियो में बने रहें। तो आप सभी को सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा के मंदिर जरूर जाना है, एक लोटा जल अर्पित करना है और अच्छी तरह से पूजन करना है। आपके पास समय है तो आप बाबा का अच्छे तरह से पूजन करें, अभिषेक करें। उसके बाद साथ में ही आप एक घी का दीपक भी जलाएं और दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से निवेदन करना है कि बाबा, मैं अपने दुख को, मैं अपने तकलीफ को आपके चरणों में समर्पित करने को आई हूँ। मेरे सारे दुख, मेरे सारे तकलीफों को हर लो बाबा, मेरी विनती को स्वीकार कर लो। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से आपको ऐसे भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। साथ में 64 महायोगिनियां हैं, उन्हें भी प्रणाम करना है और बोलना है, हे माता, आपको कोटि कोटि नमन है माता, आप यहाँ पर आज विराजमान हैं। कृपा करके भोलेनाथ से कह दें कि मेरे जो भी संकट हैं, वो जो भी मेरी समस्या है उसे दूर कर दे माता। आप अर्जी लगा दो मेरी भोलेनाथ से। ऐसे माता पार्वती के 64 योगिनियों से भी आपको प्रार्थना करनी है। अगर संभव हो तो उपहार स्वरूप आप माता पार्वती के 64 योगिनियों को कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी वहां पर दान कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 64 योगिनियां हैं तो आपको 64 वस्तुएं देनी है, क्योंकि माता पार्वती के ही 64 योगिनियां जो हैं वो अंश हैं, तो माता पार्वती तो केवल एक हैं। तो इसलिए आपको श्रृंगार की वस्तुएं बस माता पार्वती के नाम से ही वहां पर अर्पित करनी है। और आखिरी में प्रिय भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में मंत्रों का जाप जरूर दें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको जो भी शिव मंत्र याद हो, जानती हो या जप करती हो, उसे जरूर दान करें, क्योंकि कमेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और आपके द्वारा लिखा गया कमेंट जितने लोग भी पढ़ते जाएंगे तो उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।